नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत टुडे और मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजौती डेयरियों की सियासत में इस वक्त नई हलचल देखने को मिल रही है। प्रधान पद के लिए संदीप नागर उर्फ फौजी ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। गांव-गांव पहुंचकर वे लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं और विकास को अपना मुख्य एजेंडा बता रहे हैं। युवा जोश और अनुशासन वाली छवि के चलते उनकी चर्चा तेजी से फैल रही है। अब पंचायत की इस लड़ाई में मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, नजर सबकी उसी पर है। सर क्या नाम है आपका? संदीप नागर नाम है जी मेरा। सर गांव कौन सा है आपका? गांव रछौती है मेरा। सर आप प्रधान जी की तैयारी कर रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर आप तैयारी कर रहे हो और आपके क्या विजन है चुनाव लड़ने के? चुनाव लड़ने के रीजन क्या है भैया, पहले भी सब लोग लड़े, लड़ाई भी गांव का भला करना है और गांव के जो बुरे कर्म है वो निपटाने हैं। मान लिया कोई कैसी बात है, कोई तरीके की कोई बात हो, उसके लिए 24 घंटे कार्यालय यहाँ खोल रखा, बैठे रहना, पब्लिक की सुनवाई है। सर पब्लिक की सुनवाई की बात करें तो आप अपने ग्रामवासियों को क्या देंगे? ग्रामवासियों को जो अपना मान लिया बने, प्रधान बनने के बाद में अगर बनते हैं तो जो सभी जो मान लिया हमारे यहाँ 18 बिरादरी के जो भी मेंबर हैं अपने अपने पारिवारिक सदस्य, मतलब जैसे मान लिया हमारे यहाँ मोमडन भी हैं, ऐसी भी है, कुमार धीवर भी है, मेरे बनिया बामन भी है, उनके दो आदमी एक नियुक्त करेंगे कि भाई ऐसा जो भी कार्य श्रेणी है आप लोग जैसे कहोगे वैसे कार्य करेंगे आपकी सहमति से। ना कि ज़्यादातर गाँवों में ये होता है कि प्रधान बने फिर छोड़ दिया जाता है, फिर किसी का कोई संबंध नहीं है, किसी से कोई नहीं, जैसे वो कमेटी कहेगी वैसे कार्य होगा। सर कार्य की बात करें, आप भाजपा में भी हैं और आपने क्या अपने गांव में पहले भी कोई समाज सेवा की है? खूब समाज सेवा कर ली थी। सर आपने क्या कार्य करके दिखाया अपने गांव में? कार्य रोड भी लेकर आए गाँव के लिए, खरंजे भी लेकर आए, मान लिया झोगर की निर्माण, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना की जो सड़कें हैं वो भी लेकर आए हैं, खुद मंत्री जी के पास जा जाकर बैठ के। कुछ रास्ते भी जैसे कोई गांव से बाहर के रास्ते जा रहा है वो भी लेकर आए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष से, विधायक जी निधि से। तो ये सब बैठे हैं, 10-20 आदमी जाते हैं साथ में, विधायक जी के पास पहुँचते हैं, जब सुनवाई होती है तो कार्य होता है। सर आपके चुनाव जीतने के बाद आप नाली खड़ंजे पर काम करेंगे या कुछ और नया करके दिखाएंगे अपने ग्रामवासियों के लिए? जो कार्य श्रेणी में आता है, कार्य श्रेणी में कुछ भी आए वो सारे कार्य करें। सर हम बात करते हैं प्राइमरी स्कूल की। एक गांव में प्राइमरी स्कूल होता है 8 तक का, उसके आपके गांव में है स्कूल? हमारे यहाँ इंटर कॉलेज भी है, प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, ये स्कूल है। लेकिन अभी आने वाले टाइम में भगवान ने अगर प्रधान बनाए तो शपथ ग्रहण समारोह जो होगा बहुत बढ़िया होगा। उसमें कोशिश ये रहेगी कि हम माननीय जो राजनाथ जी हमारे रक्षा मंत्री हैं उनको बुलवा के हम शपथ समय मतलब शपथ करेंगे, और जो हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है उसको डिग्री कॉलेज कराने का कार्य करेंगे। सर अभी आपके गांव में स्कूल की व्यवस्था क्या है? व्यवस्था ठीक है हमारे यहाँ, क्योंकि जो शौचालय होते हैं अक्सर प्राइमरी स्कूलों में गंदे दिखते हैं। नहीं वो मैं हम बताएंगे। उसके लिए क्या है ना, हमारे यहाँ पहली बात तो सफाई का मामला ये है, जो हमारे स्कूल में टीचर है ना वो बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से सफाई वगैरह कराते हैं वो। और शौचालय अब से इससे पहले इसी में हमारे यहाँ 2 बार चुनाव हुआ प्रधान जी का, मृत्यु हो गई थी, जो मम्मी थी वो एक्सपायर हो गई थी प्रधान की, तो दूसरा हुआ, उससे पहले हम ही पे था चार्ज। तो सारे शौचालय में टोटल बढ़िया करके, जो विकलांग के लिए वो भी अलग से बनवाया, सारे बनवा दिए थे पहले। उसके बाद में जो हम थे तो हमने तो हमारे यहाँ 3 स्कूल हैं जो छोटे हैं, 6 तक के, 8 तक के और मतलब 5वीं तक के, वो तीनों स्कूलों में क्या था, हमारे यहाँ जो बाल्मीक होते हैं उनको अपनी जेब से पैसे देते थे हम कि भाई वहाँ सफाई मतलब 10 दिन में एक बार जाके बढ़िया से सफाई करें। प्रधान जी आपके गांव में हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है? हॉस्पिटल की गांव में नहीं है, लेकिन छोटे छोटे डॉक्टर हैं बहुत। अच्छा प्रधान जी, गांव में CSC होता है, आपने भी देखा होगा, नहीं। तो आपके गांव में है? हाँ उसकी क्या व्यवस्था है? डॉक्टर ठीक है, आता है, साफ सफाई क्या है उसकी? सफाई तो ठीक है। सर आपके गांव में पानी की और बिजली की क्या समस्या है? पानी बिजली कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी पानी की टंकी बनी है, अभी पानी की टंकी बनी है। ये पानी की टंकी बनने के बाद में जो अभी हमारे मौजूदा ग्राम प्रधान हैं उनके बड़े भाई हैं वो पानी की टंकी पर कार्यरत हैं। वो
चला दी 10 दिन में 5 दिन में एक बार, अपनी मर्जी से। वो प्रधान के उसमें आई थी अंडर में, तो उन्होंने क्या करा, अपना भाई लगा लिया। हालांकि लगाना तो कोई और चाहिए था, गरीब परिवार बहुत हैं, लेकिन अपना भाई लगाया उन्होंने सर। और अपनी मर्जी से चलाते हैं, तो ये नहीं है कि हाँ डेली 3 घंटे अगर आनी है तो आनी है, नहीं। 10 दिन में एक दिन चला दिया, 15 दिन में या 5 दिन में, जैसे ही अपना लगा तब चलाते नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर चुनाव जीतने के सबसे पहले आप जब चुनाव जीतते हैं, सबसे पहले आप अपने ग्रामवासियों को क्या नया देंगे जो मौजूदा प्रधान ने नहीं दिया हो? प्रधान बनने के बाद में मैंने आपको बताया ना, नया तो यही है कि प्रधान जो बनता है वो अपनी श्रेणी से कार्य करता है। मेरे मन में आया तो मैं करूँगा, नहीं है तो नहीं करेंगे। पब्लिक पीछे पीछे भगी फिरती है, लेकिन पब्लिक सर्वेंट ही तो है प्रधान। पब्लिक ने बनाया तो पब्लिक का नौकरी हुआ ना, तो उस पब्लिक के हिसाब से कार्य करेंगे। सबसे मेन तो यही है, हम जीतने के बाद में ये नहीं है कि हम बन गए प्रधान तो एक वोट बैठ गए। माला गिरवाने की हमें जरूरत नहीं है। जो गांव के मौजूद आदमी उनके गले माला डालो, तो जिता के तो वो लेकर आए यहाँ, आम पब्लिक जिता के लेकर आइए, तो उनके जैसे वो लोग कहेंगे वैसा कार्य करेंगे। ये नहीं है कि भी हमें अपनी मर्जी से करना है, कि ज़्यादातर तो यही होता है, प्रधान बने छोड़ दिया सबका सब। जो भी ग्रामवासियों की समस्या है वो जो सारी भी होगी, प्रधान जीतते हैं तो सारी वो कमेटी गठित करेगी टूर्नामेंट। मान लिया उनको ये करना, ऐसा भी नहीं है कि कार्य योजना एक ही काम के लिए होती है। मैं अगर प्रधान बना तो मैं मालिक हूँ गाँव का। मैं जैसे एक गांव का मुखिया होता है ना, वही तो हुआ। जैसे मैं अपने परिवार में बड़ा सदस्य हूँ, मेरे खाते में 100 रुपये पड़े हैं, मैं उसको अपने छोटे बेटे को दूँ या बड़े को दूँ, वो देना तो मुझे है, लेकिन वो सबकी सहमति से। मेरे से तो पूरा गांव समाज आओ बैठ के ये कहो कि 5 बिटिया की शादी कर दो, मैं तो अपने राजकोष से उसकी बिटिया की शादी करा दूँगा, मुझे क्या दिक्कत है? सरकार दे रही, मैं अपने घर से दे ही ना रहा, लेकिन कहेंगे तब भाई कार्य करेंगे गांव में, तो सबको पता रहेगा ना कि हमने 5 बिटिया की शादी कराई, राजकोष से पैसा गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो सभी की सहमति से है, जो भी होगा जैसे कहेंगे वैसे कार्य करेंगे।